नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। और चलिए सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं बजट 2025-26 को। तो वित्त वर्ष 2025-26 का बजट आज पेश हो गया है। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्णकालिक बजट जो है वो आज पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये 8वां बजट पेश किया। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक भारत का ये बजट है जो आज पेश हुआ है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। मेक इन इंडिया पर सरकार का पूरा ध्यान है। वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी और अहम बात इस पूरे बजट में ये है कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में नौकरी पेशा के लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख पर है तो आपको कोई बजट नहीं देना होगा। ये बड़ा प्रावधान और ये बड़ी राहत इस बार लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। और 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला भी इसमें किया गया है। सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का बड़ा फैसला भी इसमें किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर एक वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। विकसित भारत और विकास को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। वित्त मंत्री ने ये बजट पेश किया और कहा कि विकसित भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है। पीएम के नेतृत्व में इकोनॉमी को गति देना और कृषि क्षेत्र में विस्तार भी हमारा अहम मुद्दा है। इस पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। विकसित भारत का ये बजट है, ये कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन्य धान योजना का ऐलान भी किया गया है। 100 जिलों में धन्य धान योजना की शुरुआत की जाएगी और मखाना किसानों के लिए बजट का ऐलान भी इससे पूर्ण बजट में अलग से किया गया है। आपको ये भी बता दें कि एग्री प्रोग्राम में 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। बिहार के किसानों के लिए भी खास ऐलान इस पूरे बजट में किए गए हैं। मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर देने की बात भी कही जा रही है। तो वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अब बढ़ा दिया गया है। पहले ये 3 लाख थी, अब इसको 5 लाख पर लाया गया है। 5 लाख कर दिया जाएगा। सस्ते ब्याज पर किसानों को 5 लाख कर्ज दिया जाएगा और किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री भी सरकार लगाएगी। ये बजट में ऐलान किया गया है। कपास किसानों को 5 साल का पैकेज दिया जाएगा। कपास प्रोडक्शन मिशन का ऐलान किया गया है। कपास के प्रोडक्शन को प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। इसके अलावा वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने की योजना भी की गई है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बेहतर करने पर जोर दिया गया है और इस पे और अच्छे से काम किया जाएगा। ये बजट में कहा है वित्त मंत्री ने। 5 क्षेत्रों पर सरकार का फोकस है। विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि, भारत की उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की जो शक्ति है उसको बढ़ावा देना। तो ये कुछ बड़ी बातें जो इस बजट में, इस पूर्णकालीन बजट में सामने आई हैं। वित्त मंत्री ने अपने स्पीच में इस पूरे पॉइंटों का उल्लेख किया है और कई ऐसे क्षेत्र है जिसको ध्यान में रखा गया है। चाहे वो युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं को अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर यहाँ पर कुछ मिसिंग नजर आ रहा है। ज्यादा कुछ सुविधाएं नहीं दी गई है और हर एक सेक्टर की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य और कृषि वर्ग जो हमारा है उसको लेकर विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और एक आम इंसान टैक्स में छूट मिली है। आम इंसान जिस तरीके से परेशान होता है टैक्स स्लैब्स को लेकर, उसमें भी 12 लाख अगर आपकी इनकम है ईयरली तो आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर देना नहीं होगा। तो ये कुछ बड़े बजट के पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताए। और चलिए ज्यादा जानकारी के हमारे साथ रायपुर से मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांधी जी, जिस तरीके से हम इंतजार कर रहे थे बजट का और क्या कुछ होता है, और बड़ी बात ये कि हर एक आम से खास सबकी नजर होती है टैक्स स्लैब्स को लेकर कि क्या कुछ नया ऐड होगा, कितनी राहत मिलेगी, और वही कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। अगर 12 लाख तक की अगर इनकम है तो एक बड़ी राहत, हमें कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। देखिए, ये टैक्स जो नई टैक्स रिजीम है वो काफी फायदेमंद है और इससे निश्चित तौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको राहत मिलेगी। और बजट 2025 की जो सबसे खास बात है वो खास बात यही है कि इस बार 12 लाख तक के इनकम पर 60,000 रुपए का फायदा यहाँ पे होने जा रहा है जी। और देखिए कि पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि 10 लाख तक टैक्स स्लैब में छूट मिल सकती है, लेकिन 2 लाख रुपए अधिक ही करके 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये आज की सबसे महत्वपूर्ण इस बजट की बात है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इसमें बताया जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो करीब 75,000 और मिल जाएंगे। तो जिन्होंने लोन ले रखा है, लोन पे जो पे होता है इंटरेस्ट
उसकी जो छूट है वो अगर देखा जाए तो 75 लाख रुपया और 12.75 लाख, मतलब 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। तो न्यू टैक्स रिजीम स्लैब में ये बदलाव देखने को मिला है और पुरानी जो टैक्स रिजीम है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि माना ये जा रहा है कि जो नई टैक्स रिजीम है इसमें जो इनकम टैक्स की धारा जो 87 ये है उसके तहत में ये छूट दी गई है और नई टैक्स रिजीम के तहत में जो सालाना कमाई करने वाले जो 4 से 8 लाख स्लैब के जो लोग हैं 5% टैक्स और 8 से 12 लाख की कमाई पर लगने वाला जो 10% टैक्स है वो सरकार माफ कर देगी। इससे जो टैक्स पेयर है उनको 60,000 रुपए का फायदा यहाँ पे सीधे तौर पर होने वाला है। और ये कि अगर किसी की कमाई सालाना 12 लाख रुपए है, 12 लाख से ऊपर भी होती है तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन में 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स भी जोड़ा जाएगा। तो ये कुछ टेक्निकली चीजें है और जिसमें मेरी खुद ये जो राजेश अग्रवाल ने जाने माने छत्तीसगढ़ उनसे बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि नौकरी पेशा के लिए निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे क्लॉज भी रखे गए हैं और इनकम टैक्स को लेकर जो ये बदलाव है उसमें टीडीएस छूट दोगुनी कर दी गई है। रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस की सीमा जो 2.5 लाख से 6 लाख तक कर दी गई है। तो रेंट जो इनकम के स्रोत में लिया जाता था वो अब 6 लाख तक कर दिया गया है, यानी 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण आज इस बजट में प्रावधान रखा गया है। वरिष्ठ जो नागरिक है उनको ब्याज से आय पर दोगुनी छूट यहाँ पे दी गई है। जो वरिष्ठ नागरिकों का जो बैंक और पोस्ट ऑफिस में जो ब्याज से होने वाली जो कमाई है उससे जो मिलने वाली जो टैक्स की छूट है उसको भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया गया है। यानी अब ब्याज की इनकम पर भी जो सीनियर सिटीजन है उनको 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी। इसके अलावा ये भी एक प्रावधान है कि पिछले 4 साल के रिटर्न फाइल भी कर सकेंगे, ऐसा भी एक प्रावधान जोड़ा गया है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम पूरे बजट को अगर हम देखें तो हमने टैक्स स्लैब्स की बात कर ली जिसका इंतजार हम सभी को होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे बजट की तो कहीं ना कहीं ये बजट था वो फोकस नजर आया किसानों को लेकर और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य क्षेत्र का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। लेकिन महिलाएं जिस तरीके से इंतजार करती है कि कुछ नए प्रावधान इसमें देखने को मिले या फिर कुछ नई स्कीम्स यहाँ पर लेके आए या फिर किसी का बजट बढ़ाया जाए तो वो यहाँ पर मिसिंग नजर आ रहा है। गांधी जी देखिए अगर बजट में बड़ी घोषणाओं को देखा जाए, जिस तरह से आपने महिलाओं की बात की तो सिलेंडर के जो दाम घटे हैं वो बड़ी बात है कि 1 साल में 100 रुपए सिलेंडर के दाम घट गए हैं और महिलाएं तो इसमें काफी ध्यान रखती है कि उनके किचन का जो बजट है वो सही और दुरुस्त रहे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर 7 रुपए कम आज हुआ और 100 रुपया 1 साल में कम हुआ है तो निश्चित तौर पर ये राहत वाली बात है। किसान को लेकर जो आप बात कर रही है, जो किसान के क्रेडिट कार्ड लिमिट है वो 5 लाख हो गई है। बुजुर्गों का जो इनकम टैक्स है, जो बुजुर्ग हैं उनके टैक्स में छूट की गई है जैसे मैंने पहले बताया। काम की बड़ी योजनाओं का जिक्र इसमें नहीं है और 77 मिनट का जो उनका स्पीच रहा वित्त मंत्री का उसमें अगर देखा जाए तो स्किलिंग सेंटर खोलेंगे और बहुत सारी जो प्रावधान है उसको इसमें रखा गया है। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि इस बजट में खास तौर पर जो आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, खासतौर पे इलेक्ट्रिक कारें जिसको सरकार भी ये चाह रही है कि इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा से ज्यादा मार्केट में उतारी जाए तो इलेक्ट्रिक कारें और जो एलईडी है वो सस्ते होंगे। जैसे आपने कहा कि मेडिकल सेक्टर में बहुत सारी सौगात है तो 36 जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वो भी सस्ती होगी। 1 साल में 100 रुपए घटे जो सिलेंडर कंपनी खिड़कियां आई तो 36 जो जीवन रक्षक जो दवाएं हैं वो कस्टम ड्यूटी से हटा दी गई है और इससे ये दवाएं सस्ती हो जाएगी। और ड्यूटी घटने से निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो जीवन रक्षक दवाएं हैं जिनकी मांग काफी थी, जिससे लंबे समय से चर्चा भी चल रही थी कि ये इसको सस्ती की जाए तो उसकी सौगात यहाँ पे दी गई है। लेकिन एक चीज और आप देखिए कि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो होता है उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, उसको 10% बढ़ाकर 20% किया गया। ये इंटरेक्टिव जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है वो महंगा किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर घरेलू गैस की मैंने बात की, पेट्रोल डीजल की जो बात की उसमें कोई बदलाव यहाँ पर नहीं देखने को मिला। घरेलू गैस में सस्ता जाए, कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है 1 साल में अगर देखा जाए। सोने की अगर कीमत देखी जाए तो वो महंगा हुआ है 1 साल में, चांदी महंगी हुई है और खाद्य पदार्थ की भी महंगाई यहाँ पर देखने को मिली है। तो बजट में जो प्रोडक्ट देखे जाए तो कुछ प्रोडक्ट सीधे तौर पर सस्ते भी हुए हैं, लेकिन कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और इनडायरेक्ट टैक्स के घटने बढ़ने से कई सारी चीजें महंगी भी हुई है। और इनडायरेक्ट टैक्स अगर समझा जाए तो टैक्सेशन का जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो बंटवारा है, जो बांटा गया है
निश्चित तौर पर उसमें देखा जाए तो टीवी फ्री जैसी ऐसी जो कई सारी चीजें हैं जिनके दाम तो घटे हैं, लेकिन कई सारी चीजें जो जीएसटी से जुड़े जो है फैसले वो जीएसटी काउंसिल लेती है, इसलिए बजट में इस प्रोडक्ट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। ये भी इस बात का भी उल्लेख आज प्रमुखता से है बजट में। जी बिल्कुल गांधी जी, इस पूरे बजट को हम मेक इन इंडिया की बात जिस तरीके से हम करते हैं और अपने स्पीच में खुद वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा ध्यान मेक इन इंडिया पर और विकसित होते भारत को लेकर है, विकास की ओर हम काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा बजट आया है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या होगा, क्या खास होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले हमने प्रयागराज में देखा जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान बजट से हट गया था। लेकिन अब इस बजट ने क्या लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है, या फिर हम ये कहें कि ये जो बजट आया है वो संतोषजनक है, हर एक वर्ग इससे खुश हो सकता है, या विकसित भारत का या फिर विकास की ओर बढ़ता ये बजट है? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है कि ये कोई उम्मीद नहीं किया था कि 12 लाख की टैक्स पे छूट यहाँ पे मिलेगी। तो ये बजट में बड़ा ऐलान है। आप देखिए कि इसका सभी स्वागत करते नजर आ रहे हैं। ये पिछले 2-3 सालों में इसके काफी बड़े स्तर पे लोग मांग कर रहे थे कि इसमें बदलाव किया जाए, और इस नौकरी पैसा लोग इस पर ध्यान भी आकर्षित सरकार का कराते नजर आ रहे थे। तो आज तो देखिए बजट का जो सार है वो यही है कि जो सोचा नहीं था वो मिल गया है। 12 लाख तक की जो इनकम टैक्स है वो फ्री कर दी गई है। 18 लाख रुपए तक की आय पर अब 70,000 रुपए की बचत भी हो जाएगी। 25 लाख जिसकी आय है उसको 1.1 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। तो ये जो प्रावधान है निश्चित तौर पे काफी महत्वपूर्ण है। सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स में इसमें राहत मिली है। खासतौर पर जो किराए के जो मकान है जिसमें इनकम होती है उसको लेकर भी विशेष यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो आज अगर टैक्स स्लैब की बात की जाए तो काफी फायदा यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को यहाँ पे मिलता दिख रहा है। पुरानी व्यवस्था में आप देखिए कि पुरानी जो टैक्स व्यवस्था थी उसको लेकर निश्चित तौर पर कोई घोषणा ही है। तो टैक्स पेयर्स को जो पुरानी व्यवस्था से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पसंद करते हैं तो उन्हें मायूसी के अलावा इसमें कुछ नहीं मिलेगा। और ये भी है कि ATC, ATD में कटौती की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसका कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में निश्चित तौर पर अभी बहुत कुछ आने वाले समय में खबरें निकल के सामने आएगी, और इसमें जो सरकार ने जो प्रावधान रखे हैं उसको भी जनता समझेगी, देखेगी। लेकिन बजट से अगर देखा जाए तो फौरी तौर पे कुछ तो राहत यहाँ पे जो नौकरी पेशा जो लोग हैं जिनको ऊपर काफी दबाव रहता है, उनकी सैलरी का एक अच्छा खासा रकम टैक्स में खर्च हो जाता है। तो एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ एक तरफ से सत्ता पक्ष बीजेपी के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि अमीरों का कर्ज माफ हो गया, किसानों का क्यों नहीं, इस तरह की बातें भी हो रही है। और रक्षा बजट पे मोदी सरकार की स्पीड स्लो हुई, इस तरह की बातें भी आज विपक्ष की तरफ से निकल के सामने आती है। और मिडिल क्लास के लिए तो निश्चित तौर पर इस बजट में बहुत कुछ प्रावधान है और राहत मिलता है मिडिल क्लास इसमें दिख रहा है। जी चलिए, शुक्रिया गांधी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, मिडिल क्लास जो हमेशा चिंतित होता था अपने आप को लेकर और कहीं ना कहीं शिकायतें होती थी कि बजट में हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन इस बार जो बजट आया है उसमें कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार ये भी हम जान लेते हैं कि इस पूरे बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या कुछ महंगा हुआ है। और अगर हम सस्ते की बात करें तो सबसे पहले मोबाइल फोन जो है वो सस्ते होंगे, LED टीवी भी सस्ती होगी, EV कार सस्ती होगी और मोबाइल की जो बैटरी है वो भी सस्ती होगी। कई दवाइयों में टैक्स में छूट दी गई है, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो भी सस्ती हुई है और लेदर से बने सामान भी सस्ते होंगे, इलेक्ट्रिकल उपकरण भी सस्ते होंगे और स्पेशली कैंसर की जो दवाई है वो भी सस्ती होगी। 36 दवाइयाँ ऐसी है, 36 दवाइयाँ कैंसर की जो सस्ती होगी और कपड़े का जो सामान है वो भी सस्ता होगा। और नए जो स्लैब्स है इनकम टैक्स को लेकर वो भी आपके सामने है, कितनी छूट मिली है, कितना फायदा मिला है ये भी हमने आपको बताया। तो कुछ इस प्रकार का अगर हम पूरे बजट को देखें तो कहीं ना कहीं राहत वाला ये बजट है, आम से लेकर खास सभी के लिए कहीं ना कहीं छूट यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश किया।